पसंद तो उनकी क्या योग्यता है, योग्यता तो आप सुन ही लिए। दिल्ली गए थे अंडरवियर खरीदने के लिए, क्या योग्यता है आपको मालूम है? दिल्ली गए थे अंडरवियर खरीदने के लिए। ये झारखंड रो रहा है, झारखंड भूख से मर रहा है और उनको झारखंड में अंडरवियर पसंद नहीं आ रहा है। ये हमारे नेताओं का बयान है, ये हमारे नेताओं का सोच है। यहाँ हमको रोटी नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और साहब को अपना कपड़ा खरीदने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। ये हमारे झारखंड की तस्वीर है और फिर भी हम उनको वोट करते हैं। इसीलिए अगर उनको संथाल समाज की चिंता होती तो पर हेड मुख्यमंत्री का दुमका से किसी अन्य संथाल भाई को चुनाव लड़ाते, किसी गरीब को लड़ाते, एक पढ़े लिखे तेज तरार संथाल को लड़ाते, बेबी लता टुडू जैसे महिलाओं को लड़ाते। लेकिन ये केवल और केवल परिवार की पॉलिटिक्स हो रही। इसलिए आज हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, झारखंड की तस्वीर को बदलना है तो नए नौजवानों को आगे आने का मौका दीजिए, उनको वोट कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनकी पीठ थपथपाइए, उनके साथ चलिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलिए, तभी ये राज्य बदलेगा। और नहीं तो कभी एनडीए, कभी इंडिया और इसी तरह झारखंड राज्य रूढ़ हकता रहेगा। आज यही दशा हमारे राज्य की है। बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ लगता है। 29 साल का लड़का है, हम लोग को बिल्कुल राजनीति की इच्छा नहीं थी। 29 साल में क्या करेंगे भाई राजनीति? 29 साल खेलने कूदने का, अपना दुनिया घूमने का उम्र था। लेकिन आज हम लोग राजनीति में आए इन्हीं के कारण कि आज इन लोगों ने हमें ठगने का काम किया है, हमें छलने का काम किया है। हमने कहा नियोजन नीति बनाइए, इन्होंने नियोजन नीति बना दिया। हमने कहा झारखंड नियोजन नीति बनाइए, इन्होंने अपने परिवार के लिए नियोजन नीति बना दिया कि गुरु जी के बाद हेमंत और हेमंत के बाद कल्पना और कल्पना के बाद उनका बेटा। बन गया नियोजन नीति, बन गया है। आपको नहीं मालूम? नियोजन नीति बन गया है, नहीं है तो पता कर लीजिए। हमने कहा छात्रों के लिए नियोजन नीति बनाइए, हमने कहा एमए बीए पास करने वालों के लिए नियोजन नीति बनाइए, इन्होंने अपने परिवार के लिए नियोजन नीति बना दिया है। देखिएगा जैसे ही अभी आ गया समय, अब सीता मैडम का, कल्पना मैडम का, इनका समय जैसे ही समाप्त होगा, इसी प्रकार का मंच होगा, उनका बच्चा सामने होगा और बोलेगा ये रहे आज के बाद महेंद्र बाहुबली की अमरेंद्र बाहुबली। इसी तरह आपको प्रस्तुत करेंगे और आप बस ताली बजाइएगा कि हाँ अब हो गया सीता जी, कल्पना जी, अब उनके बाद उनका बेटा और बेटी को विरासत देंगे। यही हमारे राज्य की तकदीर है, यही हमारे राज्य की तस्वीर है। देखिए हम उनके ना खिलाफ है, ना उनका हमने किसी प्रकार से नहीं शिकायत है। हमें इस बात की शिकायत है कि एक ही परिवार में क्यों, उसे विस्तार होने दीजिए, उसे आगे जाने दीजिए, उसका विस्तारीकरण होने दीजिए। इसलिए आज आपको समझना होगा, आपको ये जानना होगा। और खासकर संथाल परगना तो कम से कम अभी बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये जंगल, ये झाड़, ये गजाड़, ये पहाड़ बड़ा सुंदर लग रहा है। इनको नेताओं की नजर से बचाइए, इनको कॉर्पोरेट की नजर से बचाइए। इसीलिए ऐसे नेता चुनिए जो किसान वर्ग का हो, जो मजदूर तबके का हो, जो झारखंडियत की आवाज को रखेगा। आज देखिए, आज एनडीए की बात करें यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात कीजिए, देखिए गोड्डा में क्या दशा है आदिवासियों की, देखिए गोड्डा का तापमान क्या है, देखिए वहाँ पावर प्लांट जब से लगा है 100% बिजली बांग्लादेश को जा रहा है। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, कितना हमारे साथ चीट किया जा रहा है, कितना हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अरे ठीक है, अगर आपको बिजली बांग्लादेश को ही देना था तो जमीन झारखंड में क्यों लिए? एक सवाल का उत्तर दीजिए। अगर आपको बिजली, मेरे कहने का मतलब है यदि आपको भोजन बना के अगर गोड्डा को खिलाना है तो दुमका वाले कहे अपना घर में बनाएंगे भाई, हम रहेंगे भूखे और भोजन बनेगा दुमका में और खिलाएंगे गोड्डा को, ये इंसाफ है? अभी बताइए कि हम सब्जी काटेंगे, हम चावल बनाएंगे, हम पूड़ी बनाएंगे, हम और बनने के बाद उसे भर के ले जाएंगे साहेबगंज, बनने के बाद उसे ले जाएंगे जामताड़ा और बना है दुमका में। इतनी बात है। तो ठीक उसी प्रकार बिजली तैयार हुआ है गोड्डा में, बांग्लादेश जाएगा तो गोड्डा में अंधेरा क्यों रहेगा भाई? जमीन आप हमसे क्यों लिए? कोयला आप ऑस्ट्रेलिया से लिए तो जमीन आप बांग्लादेश से लेते। अगर बिजली बांग्लादेश को देना था तो बिजली, अगर बांग्लादेश को देना था तो जमीन बांग्लादेश से लेते। इसलिए आज सदन में आवश्यकता है खड़ा होकर बोलने की, इस बात को चर्चा करने की। राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उनमें हमारा मुद्दा को शामिल किया जाए, इस बात के लिए संघर्ष करने की। सदन में खड़ा होकर इस बात को कहना होगा कि गोड्डा के लोगों के साथ क्या हुआ, आज दुमका के लोगों के साथ क्या हुआ, आज हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। ये सदन में खड़ा होकर हमें कहने की आवश्यकता है और ये तभी कह पाएंगे जब गर्दन में पट्टा बांध के नहीं जाए।
हम सीना ठोंककर झारखंड के मुद्दों को सदन में तभी रख पाएंगे जब गर्दन में पट्टा बांध के नहीं जाएंगे। पट्टा बांध के नहीं जाएंगे मतलब, और जो दिल्ली वाले पार्टी है उनका गुलामी बन के नहीं जाएंगे। आज एक बात बताइए, ऐसा नहीं हमारे पास 14 सांसद हैं, लेकिन मुद्दों पे बात कहे नहीं करते, कहे नहीं प्रदूषण पे जो कंपनियां हैं उन पे बात करते हैं, कहे नहीं अब तक गोड्डा में जो प्लांट उससे बात कर पाए, क्योंकि उनको चंदा जाता है, उनको चढ़ावा जाता है, उनको पूजा दिया जाता है, मैंने उनको पैसा दिया जाता है, उनको दम भर के खिलाया जाता है। और क्या करते हैं वो? हमारी दलाली करते हैं। हम तो चुने हैं लीडर, लेकिन बन जाते हैं डीलर, बन जाते हैं ब्रोकर। हमने उनको लीडर चुना है, अपने वोट से हमने उनको लीडर चुना है, लेकिन वो जब जाते हैं कॉर्पोरेट के सामने सर झुका देते हैं और अपने आप को डीलर बना लेते हैं, अपने आप को ब्रोकर बना लेते हैं। इसलिए आज हमें आवश्यकता है, आज झारखंड को आवश्यकता है नेतृत्व के अवसर तैयार करने की। आज ये जो दो थ्योरी बात याद रखिए, अगर पढ़े लिखे नौजवान है तो लोकतंत्र को समझिए। लोकतंत्र में जितना पार्टी होगा लोकतंत्र उतना फायदा होगा, उतना मजबूत होगा। कैसे? सुनिए, मान के चलिए अभी हमारे पास दो ही पार्टी है, एनडीए को ए मानते हैं और यूपीए को हम बी मानते हैं, दो पार्टी है। अब मान के चलिए अभी एक ही सरकार है, अगर जनता उस सरकार से नाराज हो गई तो जाएगी किसके पास? बी के पास। अब जनता फिर नाराज हो गई तो किसके पास जाएगी? रिटर्न ए के पास आएगी। अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 पार्टी होती या 5 पार्टी होती जिनमें दम होता चुनाव लड़ने का, अगर ए से नाराज होती तो बी के पास, बी से नाराज होती तो सी के पास, सी से नाराज होती तो डी के पास। ऐसे में ए और बी क्या करते पता है कि भैया नाराज मत होने दे जनता को, क्योंकि जब हमारा पाली आएगा 20 साल बीत चुका होगा, ए बी सी डी ई 25 साल का समय, इसके बाद हमें समय आएगा। तो जितना पार्टी होगा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन पता नहीं हमने 2 पार्टियों में भारत को तब्दील कर दिया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। जितना पार्टी होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, नेता उतने डरेंगे, अच्छा काम करेंगे। उनमें डर नहीं है, उनको मालूम है 2 ही पार्टी की, उनको मालूम है कि 5 साल हमको मिलेगा, 5 साल उनको फिर मौका हमको मिलेगा। अगर 5 पार्टी होती तो 5 5 से 25 साल, यानी 25 साल बाद अगर मौका मिलता तो ये घबराते, ये चिंता करते, ये डरते, ये सहमते कि अच्छा काम करना है। ये लोकतंत्र के लिए, इसीलिए मैं कहूंगा अगर तीसरी पार्टी आ रही है, अगर तीसरा विकल्प आ रहा है, तीसरा नहीं अगर चौथा विकल्प भी आ रहा है एक साथ, स्वागत, स्वीकार कीजिए। अपनी माइंडसेट को बदलिए, माइंडसेट को बदलिए। 2 पार्टी नुकसानदायक है, 2 पार्टी बिल्कुल नुकसानदायक है। वो कभी लोकतंत्र, खासकर भारत जैसे देश में कभी फायदेमंद नहीं होगा। हम चाहेंगे कि भारत की राजनीति में एक साथ 4 पार्टी चुनाव लड़े और चारों का दम रहे, चारों एकदम प्रतिद्वंदी रहे, चारों एकदम दम के साथ चुनाव लड़े कि कौन जीतेगा गारंटी नहीं। अब ये सबको मालूम है 2 में से 1 जीतेगी, 4 में से 1 जीतेगी, ये माहौल बनाइए। 5 में से 1 जीतेगी, ये माहौल बनाइए। 2 में से 1 तो कोई भी जानता है कि सिक्का उछल रहा है या तो हेड या टेल, ये तो सबको नॉलेज है। ये माहौल बनाइए कि 5 पार्टी में से कौन जीतेगी, किसी को नहीं नॉलेज है। ये लोकतंत्र है, तभी लोकतंत्र का मर्यादा और मान बचेगा, और नहीं तो रोटेशन चलता रहेगा। एक बार आप, फुटबॉल एक बार इधर जाएगा, फुटबॉल एक बार इधर जाएगा। इसलिए आज अगर तीसरी पार्टी झारखंड में आ रही है, अगर अपना आपको वो फलते फूलते पा रही है, तो आपको दिल खोल के स्वागत करना चाहिए, आपको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी आई है वो अपने लिए नहीं, झारखंड के भविष्य के लिए आई है। अगर अपने लिए आती तो हम लोग को दोनों पार्टी ऑफर किया था, खासकर हमको डायरेक्ट ऑफर किया था रांची बुला के कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। करोड़ों का ऑफर मिला था हमको। पहली बार तब मालूम चला कि सीआर माने करोड़ होता है, जब हम सीआर माने कुकुर बिलार सीआर समझते थे। हमको फर्स्ट टाइम मालूम चला कि सीआर माने करोड़ होता है। यानी उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपया आपको देंगे, सीआर में आपको खर्चा करेंगे और आप बोलिए कौन सा लोकसभा लड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि झारखंड के विचारधारा पे बात हो। हम लोग ये नहीं सोच के आए, हम लोग हार जीत से ऊपर सोच के आए हैं। अगर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अगर हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और जहां तक हम लोग छोड़ के जाएंगे आने वाली पीढ़ी वहां से स्टार्ट करेगी। सीधा सा बात, हम लोगों का मकसद समझिए। अगर हम लोग का मकसद होता राजनीति में केवल नेता बनना, तो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पता कर लीजिए, दोनों राजनीतिक, आपको मालूम है कि आज के डेट में झारखंड का सबसे हॉट लीडर देवा महतो है, आपको मालूम है। बिना कुछ लिए ललन टॉप में इंटरव्यू दी है भाई, है ना। जबकि वो सांसद बोले कि हमारा इंटरव्यू लीजिए, बोला आप कौन है जी? ऐसा सांसद 543 को है, खास जाके सुनता है। और ओकर में जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या रहता है, पहला समाधान, पहला काम ओकर। तो इसलिए